Javed Abdi Foundation, JAF, which also stands for Journalism, Advocacy and Fun. Please subscribe to the channel, press the bell icon, like, comment, and share. So, our next speaker today is Ms. Anubha Mahajan, and she's the founder of Chronic Pain India. And over to you, Anubha. And yeah. Okay, well, actually, that was a part of my introduction. So, firstly, I would actually, I don't know how many people know. आज शमीर का बर्थडे है, so happy birthday, शमीर. Thank you. Okay, so hello everybody. मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखूं और मैं आर्ट एज अ मीडियम ऑफ एडवोकेसी ही दिखाने वाली हूँ क्योंकि शेयर स्क्रीनिंग नहीं हो सकती, तो थोड़ा सा मेरे साथ बॉदर कर मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखेगा कि मैं अपनी स्क्रीन पे सारी चीजें दिखाऊंगी और लेटर ऑन कोशिश करूंगी कि वो एज अ प्रेजेंटेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए ताकि आप बाद में भी देख सके. सो मैं एज आर्ट एज अ मीडियम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो है तो रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, बट अभी इंडिया में इतने नोटिस में नहीं है. मतलब लोगों को पता है बट फिर भी प्रॉपरली लोगों को अभी भी इतना आइडिया नहीं है कि क्या है, क्या हो रहा है. एंड एक पूरी ह्यूज कम्युनिटी है जो आउटस्कर्टेड बाहर हो रखी है इस चक्कर में. So basically Chronic Pain India stands for that. So and I'll be talking about chronic illnesses, invisible illnesses and how these two terms ये दोनों हमारी disability sector से linked है, how ये disability से linked है. Firstly and more of since art advocacy medium में मैं कोशिश करूंगी कि story telling एंड डिफरेंट फॉर्म्स का मैं प्रेजेंटेशन दे सकूं ताकि इजी हो बाकियों के समझने का. एंड सो मैं एक्चुअली स्टार्ट करूंगी विद माय इलनेस. आई एक्चुअली सफर फ्रॉम CRPS. आई एम अ CRPS वॉरियर. CRPS stands for Complex Regional Pain Syndrome. It is a rare disease. So 1 in 10 lakh people gets it. It is a chronic illness. मतलब एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक टिकेगी और उसका कोई क्योर नहीं है. इसके साथ साथ US, UK अगर आप UN गाइडलाइंस देखें तो ये इनविजिबल डिसेबिलिटी कहलाती है, लेकिन इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये प्ले कार्ड से ज्यादा मैं अपने आप को ना मैं डिसेबल बुला सकती हूँ ना मैं कह सकती हूँ आई हैव एन इनविजिबल डिसेबिलिटी और एनीथिंग, बिकॉज उसका कोई कैटेगराइजेशन नहीं है. And see, we know there are many forms of disability. आप इसमें से काफी सारे फॉर्म्स देख पा रहे होंगे एंड मैं द पीपल हु कैन नॉट सी मैं इसको डिस्क्राइब करने वाली हूँ. मैंने इस पे एक्चुअली में एक इंसान बनाया जो व्हील चेयर पे है, एक इंसान डंडे का सहारा ले रहा है चलने के लिए, वहीं पे एक दूसरा इंसान है जो स्ट्रोलर और बाकी एसेसिबल इक्विपमेंट्स को यूज करके चलने की कोशिश कर रहा है. 2 हाथ बनाए हैं मैंने जिससे मैं साइन लैंग्वेज डिपिक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि देयर आर पीपल हु आर डेफ जो सुन नहीं सकते एंड तो साइन लैंग्वेज उनका मीडियम है. उसके साथ साथ 3 और कैरेक्टर्स हैं जहाँ पे एक इंसान है जिसकी लेग एम्प्यूटेड है, वो अपनी लेग खो चुका है. एक ऐसा इंसान है जिसके लिए मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड एक ऐसा इंसान है जिसको मैंने काफी अलग से दिखाया है क्योंकि उस पे बहुत स्क्रैचेस एंड वुंड्स, बिकॉज ये वो फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी है जो इनविजिबल है. हम ये भूल जाते हैं कि क्रॉनिक इलनेसेस लंबे समय वाली बीमारियां, चाहे वो कॉन्जेनाइटल हो, चाहे वो जेनेटिक हो, चाहे वो ट्रॉमा की वजह से हुई हो, वो सब बिकॉज ऑफ बहुत सारी अदर फैक्टर्स दे लीड टू डिसेबिलिटी. एंड हम ये एंगल भूल जाते हैं और उसको हम इनविजिबल बना देते हैं. आई मीन अगर हम ICF की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो डिसेबिलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है. मैंने इस इमेज में एक्चुअली में
डिसेबिलिटी को एक अम्ब्रेला के फॉर्म में ही दिखाया है, एक छाता है तुम्हारे आंखों के सामने, और उसके 3 कंपार्टमेंट्स में हेल्थ कंडीशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से डिसेबिलिटी का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली हेल्थ कंडीशन का एंगल ये आता है कि तुम अब उसे सेरेब्रल पैल्सी बुलाओ, डाउन सिंड्रोम बुलाओ, डिप्रेशन बुलाओ, या फिर किसी इंसान का कोई एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा इंजरी आई, उसकी वजह से उनके किसी बॉडी पार्ट उन्होंने अपना कोई बॉडी पार्ट लूज किया, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो भी हेल्थ कंडीशन के अंडर ही आती है। और हम ये चीज भूल जाते हैं क्योंकि हम हमें जो दिखता है वो ही सही लगता है। हम अब आपके शरीर के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको पता होगा कि दूसरा इंसान क्या कर पा रहा है, ऑर्गन्स आप नहीं देख पा रहे। एंड ये एक काफी बड़ा फैक्टर बन जाता है कि तो डिसेबिलिटी बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में वो फैक्टर्स आ गए कि क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी पब्लिक एरियाज में जाना, असेसिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। तो मूवी हॉल्स एंड ऑल में जाने से सोचते हो ट्रैवल इशू आ जाते हैं। वहीं पे पर्सनल फैक्टर्स में सोशल डिस्टेंसिंग इन जनरल आ जाती है, तुम्हारे घर परिवार वाले प्रॉब्लम्स नहीं समझ रहे होते हैं और तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही होती है, तुम्हें अलग अलग तरीके के नामों से बुलाया जाता है, अलग अलग नुस्खे बताए जाते हैं जो हमें नुस्खे एक्चुअली में चाहिए नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है और वो इसी अम्ब्रेला के अंडर फॉर्म करते हैं। मूविंग इसको आगे लेते जाते हुए मैं एक और इमेज आगे रख रही हूँ। इसमें 2 लड़कियां बनाई हुई है मैंने एक्चुअली में, और एक लड़की को मैंने समय के हिसाब से रियलिटी फेस दिया है और दूसरे को फेस दिया है कि जो तुम देख नहीं सकते। ओके, मतलब जो तुम एक को तो तुम देख सकते हो, दूसरा को नहीं देख सकते। जो रियलिटी वाली लड़की है वो अपने कान पक पे हाथ रख के एक बहुत ही इरिटेटेड से एक्सप्रेशन में है, एंड जो तुम देख पा रहे हो वो लड़की बहुत खुशी और मतलब वो काफी खुश है, शी इज हैप्पी, शी इज स्माइलिंग। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इंसान सेम है, बस एक तरह से ये मुखौटा बन गया है और ये मुखौटा इनविजिबल इलनेस बन जाता है और वही मुखौटा इनविजिबल डिसेबिलिटी बनता है। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बात करें तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक है। तो अगर उसकी बीमारी समय के साथ इतनी बुरी हो जाती है कि वो व्हीलचेयर पे पहुंच जाए तो आपको वो डिसेबिलिटी दिखती है। लेकिन वहीं पे कोई इंसान मस्कुलर डिस्ट्रोफी के साथ रोज जी रहा है, उसकी भी मसल्स वेस्ट हो रही है लेकिन वो व्हीलचेयर पे नहीं पहुंचा है, उसको किसी असिस्टिव चीज की जरूरत नहीं है, तो वो आपको नहीं दिखती है, लेकिन उसका दर्द, उसकी दिक्कतें उतनी ही होती है। इस इमेज के थ्रू मैं एक्चुअली में वही डिपिक्ट करना चाहती हूँ कि इंसान जो देख रहा है वो ये है जहाँ पे लोग इतने सारे प्रॉब्लम्स, सोशल सपोर्ट ना होना, प्रोफेशनल करियर के बारे में सोचते हुए एक मुखौटा पहन के पूरा टाइम रहता है, उसको दिखाना चाहे भी तो भी उसे छुपा रहा है और डरा हुआ है क्योंकि अंदर से, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, अगर सामने से बोलेगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, काफी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। इसलिए जो असलियत है उसको जितना छुपा के रखो उतना अच्छा है, और ये छुपाना हमारे लिए समय के साथ दिक्कत बन गया है। और ये समय के साथ दिक्कत एक्चुअली में इतनी है कि आधे से ज्यादा लोग जिनको इनविजिबल इलनेस, क्रॉनिक इलनेसेस होती है, अगर तुम उनसे उनका हालचाल पूछो तो वो कहेंगे मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। ये पर्टिकुलर इमेज जो मैंने अपने हाथ में रखी है अभी, उसमें एक लड़की ही बनी हुई है जिसके हर हिस्से का कलर अलग है क्योंकि हर चीज अलग अलग चीज करती है, लेकिन और वो असलियत में देखने में थोड़ी सुंदर लग रही है, चाहे बहुत सारे रंग है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं।
अंदर से इंसान वो चीज छुपा रहा है और बाहर से बोल रहा है आई एम फाइन। अब उस आई एम फाइन के 50 अलग रंग और रूप हो सकते हैं, 50 अलग मीनिंग हो सकते हैं, हम बस उसे देख नहीं पाते क्योंकि वो हमारे सामने, आंखों के सामने नहीं है, वो अंदर छुपा हुआ है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और बहुत सारे लोग हैं जो क्रॉनिक इलनेसेस और इनविजिबल इलनेसेस बुला लो, क्रॉनिक डिजीज बुला लो, रेयर डिजीज नाम दे दो, नाम 10 बना सकते हैं। प्रॉब्लम वही है कि किसी को समझ नहीं आता, किसी को दिखता नहीं है। वो थकान रोज की, वो प्रॉब्लम्स रोज की, वो बस अंदर रह जाती है। और ना बोलते बोलते एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो इससे फेस कर रही है। अगर हम यूएस स्टैटिस्टिक्स, मतलब यूएन स्टैटिस्टिक्स की बात करें, मैं पहले इस इमेज को एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें एक लड़की बनी हुई है जो काफी थकी सी दिख रही है। कपड़ों के हिसाब से वो काफी ड्रेस्ड अप है कि उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जो उसके दिमाग में थॉट चल रही है वो ये कह रही है, अ ट्रू चैंपियन इज द वन हु स्वेट्स फ्रॉम एग्जॉशन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। दिस कोट इटसेल्फ इज बिकॉज असलियत में कोई देख नहीं रहा और इस बारे में कुछ कर नहीं रहा। हम ये भूल रहे हैं कि यही चीज आगे जाके डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। वही इंसान प्रॉपर मेडिसिन ट्रीटमेंट्स ना मिलने की वजह से, सोसाइटी ना समझने की वजह से, मानसिक और फिजिकल तौर पे बीमार पड़ते जाने की वजह से वो विद टाइम डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और वो ही हमारा सबसे बड़ा इशू है। मैंने मेंशन किया था कि आई एम अ सीआरपीएस वॉरियर, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। ये मैंने 2018 में बनाया था। मुझे नहीं पता कितना आपको दिख रहा है, लेकिन मैंने ग्राफ के फॉर्म में अपने 2 साल डिपिक्ट करे थे, जिसमें कितनी बार मैं ट्रीटमेंट के अंदर गई, कितनी बार मैंने एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिस्ट की मदद, पेन स्पेशलिस्ट की मदद, न्यूरोलॉजिस्ट की मदद ले लेके अपने आप को वापस उठाया। और मैं बाद में कुछ समय के बाद कुछ ना कुछ इश्यूज की वजह से बार बार मैं वापस वहीं पहुंच गई जहां पे मेरा शरीर मुझे दर्द में मार रहा है, मुझे काम करने से रोक रहा है। और इस समय में ही मैं ओकेजनली व्हील चेयर यूज करना शुरू हो गई थी। मेरी बीमारी का कोई क्योर नहीं है, बट इलाज है। और हर बार जब मैं नीचे बैकफोल पे आई, हर बार मैं लौट पीट के व्हील चेयर पे पहुंच गई। अभी मैं कहूंगी मैं व्हील चेयर पे नहीं हूँ, बट ओकेजनली हाँ, मुझे व्हील चेयर इस्तेमाल करनी पड़ती है क्योंकि मेरा शरीर नहीं काम करता उस एंगल से। और वही एक चीज बहुत सारी बीमारियों के साथ है। मैं यहाँ पे एक बीमारी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे 50, 100, 200 बीमारियों की बात कर रही हूँ, जिसकी शायद कुछ उन बीमारियों की डेफिनेशन भी नहीं होगी प्रॉपर। उनका असलियत में होता क्या है लोगों को ये भी नहीं पता होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी है तो आपको कोई और बीमारी नहीं हो सकती। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इकट्ठा 2-3 बीमारियां हैं। मैं एग्जाम्पल्स आज क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं यूजली लोगों को एग्जाम्पल से बताती हूँ चीजें, बट आज मैं एग्जाम्पल्स इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये आर्ट का मीडियम ही समझने का तरीका बने और जरिया बने। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे सीआरपीएस और सीपीएस लिखा है। मुझे भी 2 बीमारियां हैं, एक नहीं है। मेरी बीमारी, मेरा ट्रॉमा की वजह से मुझे कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम हुआ था, लेकिन हैरेसमेंट और बुलिंग्स की वजह से, क्योंकि मेरे को एक रेयर बीमारी है और किसी को समझ नहीं आ रही थी, मुझे सेंट्रल पेन सिंड्रोम हो गया। ये और ज्यादा रेयर बीमारी है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको उनकी एक बीमारी नहीं, वो 2 या 3 बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। समय के साथ इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज भी साथ में आ जाते हैं। और हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ एक दूसरे से इतनी लिंक्ड है, हम जितनी बार भी बोले कि नहीं है, वो झूठ है। लौट पीट के हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? पॉज करो। इस पर्टिकुलर इमेज में मैंने एक पेड़ बनाया हुआ है जो मेरे हिसाब से मेरी डिपिक्शन है
हमारे नर्वस सिस्टम की, और उस पेड़ की जो डालियां हैं वो उस नर्वस सिस्टम को बनाती है। बीच में मैंने वर्ड पॉज लिखा है क्योंकि हमें समय के साथ धीरे धीरे एक होल्ड लेना होता है, एक पॉज लेना होता है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऐसा हो कि हम अपनी बीमारी के बारे में और हमारी डिसेबिलिटी और हमारे इश्यूज के बारे में सोच सोच के इतने परेशान हो जाएं कि हम अपने आप को और ज्यादा बीमार कर लें। हमें अपने शरीर को की बात सुनना बहुत जरूरी है। ये आर्ट का दूसरा फॉर्म है विच इज बेसिकली कॉल्ड आर्ट थेरेपी, जो काफी लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी डे टू डे इश्यूज को समझने के लिए और उसको उससे बाहर निकलने के लिए। पॉज के साथ साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो ये होती है कि तुम्हें अपनी बीमारी, अपनी दिक्कतों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। इस इमेज में मैंने एक लड़की बनाई है जिसके कपड़ों पे बहुत सारे हार्ट्स बने हुए हैं, जो मेरे हिसाब से एक इंटरप्रिटेशन है कि मुझे मेरे शरीर से और जैसी मैं हूँ उससे बहुत ज्यादा प्यार है। मुझे किसी और की उस एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है कि दूसरा क्या समझता है। मुझे पता है मैं जैसी हूँ मैं वैसी खुश हूँ। मैं अपने आप को एक क्रॉनिक इलनेस पेशेंट बुलाऊं या इनविजिबल इलनेस पेशेंट बनाऊं, या मैं अपनी बीमारी को इनविजिबल डिसेबिलिटी बनाऊं, 10 नाम हो सकते हैं, लेकिन मेरी जो भी बीमारी है या मेरा जो भी इशू है मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। और हम जब तक हम सब लोग हमारी इश्यूज एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ये सबसे बड़ा इशू है। लास्ट प्ले कार्ड जो मैंने रखा है ये मेरी फेवरेट कोट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। आई थिंक बहुत सारे लोग इस कोट के साथ रिलेट कर पाएंगे क्योंकि हम सोचते हैं, हम समझते हैं, हम जिन 50 करोड़ जंजीरों के बीच में अटके हुए होते हैं, यू नो हमें कभी हम स्टिग्मा इशू से डील कर रहे होते हैं, कभी हम ये सोच रहे होते हैं कि पड़ोसी क्या सोचेगा, सामने जो जा रहा बंदा वो क्या सोचेगा, ये कौन सोचेगा, क्या सोचेगा। उसके सोचने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो। तुम जो सोचते हो वो तुम हो। एंड आई थिंक इसके साथ आई एंड इट। थैंक यू वेरी मच। आई होप I could make my point here. Yeah, thanks, Anubha. Just to, because there are a lot of English, I think there are 2-3 comments down there and saying, okay, we can just summarize this quickly in English. So, Anubha has talked about, chronic pain, chronic illnesses, and also invisible disabilities, and how jo dikhta hai, something that's visible is there, but there are invisible disabilities also that we need to take into account. And also that if I would like to quote the RPWD Act of 2016, Section 2, Part S, the definition of disability. This is something that Rama ma'am has, my mentor Rama Krishnamachari, she had told me that you can classify disability into 3 main parts. So a person with disability, a person with benchmark disability, and a person with higher support needs. So a person with disability is a person with disability means a person with a long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairment, which in interaction with a barrier hinders his or her full and effective participation of with society, with others. So इसको समझने के लिए I feel कि this is a very broad terminology, and we also need to understand the term barrier. And the term barrier means that any factor including communicational, cultural, economic, environmental, institutional, political, social, attitudinal भी है इसमें, ठीक है, structural factors which hamper the full and effective participation of people with disabilities. So like Anubha has mentioned in her presentation, इतने सारे factors हैं, तो हमें अनुभा से जितनी मेरी बात हुई है, तो ये जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं और हायर सपोर्ट नीड्स की डिसेबिलिटीज हैं,
इन पे हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे, but we also need to focus on how we can get the invisible disabilities or the chronic pain that are there into that, the category, or some people even question कि ये categories क्यों बनी है, किस categories क्यों हैं. JAF is a youth-led initiative. We deeply appreciate the support of all our interns and volunteers. Thank you. You can follow us on Facebook at Javed Abdi Foundation, and you can tweet us at Rishad Shamir.